जय श्री राम दोस्तों। सैटर्न ट्रांजिट इन पाइसिस, अभी तक मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ। एरीज असेंडेंट के लिए, टॉरस असेंडेंट के लिए और जेमिनी असेंडेंट के लिए। आपने देखा होगा एरीज असेंडेंट वालों के लिए सैटर्न ट्रांजिट इन पाइसिस के लिए मैंने बोला कि आप अध्यात्म यानी मेडिटेशन की तरफ बढ़िए। टॉरस असेंडेंट वालों के लिए बोला आप अपने सोशल सर्कल को अच्छा कीजिए। और जेमिनी असेंडेंट वालों के लिए मैंने बोला कि आप हैंड ऑन एक्सपीरियंस यानी आप एग्जीक्यूशन की तरफ अपने वर्क प्रणाली को ठीक करने की कोशिश करें। और इसी प्रकार से आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये कैंसर असेंडेंट के लिए बना रहा हूँ। अगर सैटर्न का ट्रांजिट पाइसिस में कैंसर असेंडेंट के लिए कैसा रहेगा या वो क्या करके इसको ठीक कर सकते हैं ताकि आगे आने वाला समय आपका ठीक हो जाए, सिर्फ उसके लिए। अगर यहाँ कोई इमीडिएट गेन रेमेडी और कोई तंत्र मंत्र या कोई और कॉमर्शियल एस्पेक्ट से आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने कार्मिक और अपने कर्मों को काटने के लिए देख रहे हैं तो ये वीडियो अवश्य ही आपको अपने कार्मिक चीजों को पूरा करने के लिए हेल्प करेगा। तो कैंसर असेंडेंट यानी कर्क राशि के कर्क लगन वाले जातकों के लिए जो शनि है इस टाइम पे नवम भाव से गुजरेगा। आपको मतलब पता ही है कि नवम भाव से जब शनि जाता है तो आपकी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाएगा, हायर लर्निंग को बढ़ाएगा और इसके साथ साथ आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए भी कुछ ना कुछ वो अरेंजमेंट करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेवल है हो सकता है कि आपका विदेश में हो जाए या किसी और, यहाँ जैसे आप नॉर्थ में रहते हैं तो ईस्ट में चले जाएं या साउथ में चले जाएं। लेकिन ये दो पर्पज से हो सकता है, या तो आपके काम की वजह से हो सकता है या आपका धार्मिक यात्रा भी हो सकता है, तो इसको ये ध्यान से देखिएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर शनि अगर आपके नवम भाव से जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपके गुरु और आपके पिताजी के साथ रिलेशनशिप को भी फ्लक्चुएट करेगा या स्ट्रेन रिलेशनशिप की तरफ लेके जाएगा। अगर आप इससे बच सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई दान दक्षिणा की बात नहीं हो रही है, कर्म करने की बात हो रही है। नवम भाव में आपको पढ़ना है, नव मेंटर करना है, यानी आपको कैसे अच्छा करना है। अब मैं उसकी बात आता हूँ। आपको हायर एजुकेशन को एक्सप्लोर करना है, जो भी आपकी एजुकेशन है और आप पढ़ने की उम्र में नहीं है। मान लीजिए आप 70-75 साल के, आप कॉलेज में जाके एडमिशन तो लोगे नहीं, मास्टर डिग्री में वो बहुत कम लोग करते हैं। तो ऐसा ज्ञान जो अभी तक आपने यूज नहीं किया है, चाहे वो आप धार्मिक किताबों की बात कीजिए, मान लीजिए कोई श्रीमद् गीता का या भागवत का पाठ करना सीख जाता है, कोई गीता प्रेस की किताब लाएगा, संस्कृत की लाए, हिंदी की लाए, इंग्लिश की लाए, वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन गीता का पाठ कर सकता है क्योंकि वो गीता पढ़ के उसको एक्सप्लोर करेगा, उसके एग्जाम्पल्स को एनालाइज करेगा। इससे उसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप ऐसा नहीं करोगे, धर्म की तरफ नहीं बढ़ोगे, धार्मिक बातें नहीं करोगे, और आप समझ लीजिए इसके और क्या हो सकता है, जैसे आपको कोई नॉलेज है, अगर आप और डिटेल में पढ़ना भी नहीं चाहते, मान लीजिए आपने अभी तक अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत सारा गेन किया है, तो उसको कहीं ना कहीं उसको लिखिए ताकि दूसरे लोग उसको पढ़ पाए। चाहे एक पढ़े चाहे दो पढ़े, इसकी चिंता मत कीजिए, उसको लिख के शेयर कीजिए, जिसकी किस्मत में होगा वो पढ़ेगा। और आप पब्लिश नहीं कर सकते तो आजकल तो यूट्यूब पे है, वेबसाइट पे है, किसी भी सोशल टाइप, फेसबुक पे है, आप ट्विटर पे है, इंस्टा पे है, कहीं पर भी वो नॉलेज को शेयर कीजिए। लेकिन वो नॉलेज बकवास नहीं होनी चाहिए, वो नॉलेज स्पिरिचुअल होनी चाहिए और दूसरों को वाकई ही मोटिवेशन करने वाली होनी चाहिए। तो आप इससे क्या है, जिस भी हाइट पे खड़े उससे ऊपर चले जाएंगे। अगर आप कोई गलत चीज करते हैं तो आप फॉल भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा एक्सप्लोरेशन का टाइम है, कहीं आप एक्सप्लोरेशन करने के चक्कर में ऊंचे जाने की जगह नीचे चले जाएं। और ये भी बताना मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो आप किसी को पढ़ा सकते हैं, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, किसी का मेंटरिंग कर सकते हैं यानी मार्गदर्शन कर सकते हैं, शिक्षण में कोई काम कर सकते हैं। या जो मैंने कहा, जैसे कोई टीचर है और वो रिटायर हो गया है, उसको बहुत अच्छा कोई सब्जेक्ट आता है, चाहे वो हिस्ट्री का ही सब्जेक्ट आता है, तो उसके आर्टिकल लिख के बच्चों को पढ़ाने की, मतलब ऑनलाइन पे शेयर करे तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही अगर किसी ने अभी तक पाठ पूजा में विश्वास नहीं है तो उसका पाठ पूजा में, सैटर्न जब पाइसिस में जाएगा और वो भी नवम भाव में जाएगा, तो अगर आपका पाठ पूजा करने का या रिचुअल्स परफॉर्म करने का कोई
फैमिली में ट्रेडिशन किसी भी हिसाब से छूट गया था उसको दोबारा शुरू करना चाहिए। और खासकर जब भी तर्पण का टाइम आए, पूर्वजों को तर्पण करने का या अपने पूर्वजों को याद करने का जो समय आए, उसको जरूर करें। अपने गुरु के, जो भी आप गुरु मानते हैं या फादर मानते हैं, या आपका कोई टीचर है जो गाइडेंस के लिए, या कोई फैमिली का वृद्ध व्यक्ति है जो सुलझे हुए विचारों का है, उसका जो निर्देश हो उसका पालन करें। अपनी लॉन्ग टर्म की जो प्लानिंग को है उसको सोचें, उसको कुछ डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करें, उसका एक वर्कआउट करें कि मेरी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग क्या होगी। और जो उसको संसाधन, यानी उसको जो लॉन्ग टर्म के गोल को अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, उनके ऊपर काम करें। और क्रियान्वित करने के लिए तो आपको कहाँ इकट्ठा करना पड़ेगा पहले रिसोर्सेज को। तो अपनी लॉन्ग टर्म की जो पॉलिसीज हैं या जो आपकी थॉट प्रोसेस है उसको डॉक्यूमेंटेड करें, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप अपनी जो भी प्लानिंग करनी है उसको कीजिए, क्योंकि यही एक्सप्लोरेशन है। दूसरी बात है, शनि अगर नवम भाव में आएगा तो बहुत सारे मुद्दों में दोस्तों ये तय है कि आपको रुकावट आएगी, और रुकावट आपके गोल को अचीव करने में आएगी, आपकी प्लानिंग में भी आएगी। डरिए मत, डटे रहिए, लगे रहिए। यही कैंसर असेंडेंट की विशेषता होती है, क्योंकि कैंसर असेंडेंट वाले के पास हो सकता है कि उसका जो मूड स्विंग्स है वो बहुत होते हों, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि अगर वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में डटे रहेंगे तो बाकी तो लग्न और लग्नेश की स्थिति भी बताती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो एक्सप्लोर करने का जो बेस्ट टाइम है, जो अगर आपने कुछ भी, क्योंकि अष्टम भाव में गया है पिछले वाला, जो शनि जो 11वें भाव में गया, आपको हो सकता है बहुत सारा सडन गेन मिला होगा आपके पिछले जन्मों के अनुसार। क्योंकि ये जो अ, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर हम आप देखें, पास्ट कर्मा को देखें, पास्ट कर्मा का जो रिजल्ट का एग्जीक्यूट करने का जो पेंडिंग कर्मा है उसका टाइम अष्टम भाव में रहा होगा। तो किसी के अच्छे रहे होंगे, किसी के बुरे रहे होंगे, वो आपने क्रॉस कर लिया। तो अब वो क्रॉस कर लिया तो धर्म भाव के धर्म के रास्ते पे चलना ही आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा, उचित रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जितना आप लोगों को बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।